वेलकम टू एनएस लर्निंग। तो आज आप सभी के लिए प्रस्तुत है एक लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट सहकारिता मंत्रालय और इसका गठन हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, अमित शाह बने देश के पहले सहकारिता मंत्री। अभी तक हमारे देश में इसका कोई पर्टिकुलर मंत्रालय नहीं बना था, लेकिन अभी हाल ही में 6 जुलाई 2021 को इसका गठन भी हो चुका है। तो अल्टीमेटली ये आप सभी के लिए एक खुशखबरी वाली बात ही है, क्योंकि अब जो है इस सहकारिता मंत्रालय का स्टेट लेवल से भी मीन्स स्टेट लेवल के साथ साथ अब सेंट्रल लेवल पर भी यहाँ पर एक मंत्रालय का गठन हो चुका है और जिसके मंत्री कौन होंगे, खुद अमित शाह बनेंगे। एक्चुअली बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर अमित शाह कौन है, तो ये सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये पहले क्या रह चुके हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2014 से लेकर के 2020 तक रह चुके हैं। ये इस बात से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं। और बात करें हम करंट की, तो करंट में क्या है, ये करंट में है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। और अब इनको मिल चुका है डबल काम, जो कि किसके लिए हैं, अब किसके मिनिस्टर बन चुके हैं, ये मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, तो अब ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी बन चुके हैं। तो देख लीजिए, अब जो ये सहकारिता जो है इसके अंदर बहुत गति आने वाली है, बहुत विकसित भी हो जाएगा। अब जो लोग अच्छे से इंडिया का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडिया का करंट अफेयर्स भी आता है, तो अभी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सभी लोग जानते हैं इनको, जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने 2021 का जब केंद्रीय बजट पेश किया था, कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया था, तभी इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो इसकी घोषणा इस समय की थी। तो आइए जानते हैं इस मंत्रालय के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से अभी अपने राजस्थान राज्य में जो सहकारिता मंत्री हैं उदयलाल जी आंजना, श्रीमान उदयलाल जी आंजना है, सिमिलरली यहाँ पर अभी जो पूरे सेंट्रल के सहकारिता मंत्री बने हैं वो कौन है, अमित शाह। दूसरी बात, सहकारिता राज्य मंत्री के पद पर किसको चुना गया है, BL वर्मा को। किसको, BL वर्मा को। थर्ड चीज़, रजिस्ट्रार की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल रजिस्ट्रार किसको नियुक्त किया गया है, विवेक अग्रवाल को। और अभी जो राजस्थान के जो रजिस्ट्रार हैं वो कौन है, मुक्तानंद जी। ओके, मुक्तानंद अग्रवाल। देखिए कैसी सिमिलर बात है, यहाँ पे सेंट्रल में भी अग्रवाल हैं और राज्य में भी अग्रवाल हैं। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप अब इससे जुड़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं। तो यदि आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बना है, क्योंकि एक नया मंत्रालय का गठन हुआ है भारत सरकार के अंदर। ओके, अब देख लीजिए क्या है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है। ठीक है, जिस तरीके से भारत सरकार में है उसी तरीके से अलग अलग राज्य सरकार के अंदर तो है ही, क्योंकि ये प्रांतीय सूची का एक विषय है। जिस प्रकार से एक रेलवे मंत्रालय अलग से है, ठीक है, सड़क परिवहन के लिए अलग से है, कम्युनिकेशन के लिए अलग बना हुआ है, सूचना के लिए अलग मंत्रालय बना हुआ है, सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पर एक सहकारिता मंत्रालय जो है वो भी अलग से बन चुका है। देखिए, इसका गठन कब हुआ, इंपॉर्टेंट डेट है 6 जुलाई 2021। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी। अब देखिए, एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है यहाँ से कि ये जो अनाउंसमेंट है, ये जो घोषणा है, वो किसने की थी, तो वो की थी निर्मला सीतारमण, जो अभी कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब देखिए, इसका गठन क्यों किया गया है, इसका गठन इसलिए किया गया है ताकि पूरे देश भर में सहकारी आंदोलन को क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके, साथ ही एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा जो है बनाया जा सके। देखिए, सहकार यानी कि क्या होता है, सहयोग होता है, एक दूसरे के सहयोग से ये जो सहकारी सोसाइटियां हैं वो चलती हैं। तो इनकी समृद्धि के अपने विजन स्टेटमेंट के साथ गठन इस मंत्रालय के निर्माण से पहले इस मंत्रालय के उद्देश्यों को
कृषि मंत्रालय द्वारा देखा जाता था। देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस जो मंत्रालय का गठन हुआ है वो किस विजन से हुआ है, ताकि क्या हो सके, सहकारिता में वृद्धि हो सके। पहली बात, इसलिए गठन किया गया है। दूसरी बात क्या बताई गई है कि ये जो मंत्रालय है वो पहले इस मंत्रालय के जो उद्देश्यों को कृषि मंत्रालय के द्वारा ही देखा जाता था। ये जो उद्देश्य होते थे सहकारिता के, पहले कौन से मंत्रालय के अधीन आते थे? कृषि मंत्रालय के। जो कृषि मंत्रालय है वो ही इससे संबंधित उद्देश्यों को देखा करता था। लेकिन अब पर्टिकुलर अलग से एक सेपरेट मंत्रालय, मिनिस्ट्री यहाँ पर बन चुकी है, जिसके मंत्री कौन बने हैं? खुद अमित शाह जी। तो आइए आप लोग समझिए कि जो सहकारिता मंत्रालय है उसका वर्क क्या रहेगा। ठीक है, क्या वर्क रहेगा? देखिए जो सहकारी समितियां हैं वो व्यापार करने में आसानी के लिए, किसके लिए? इनका जो बिजनेस है वो थोड़ा इजी तरीके से हो, थोड़ा टेक्निकल हो, थोड़ा अच्छे तरीके से हो। तो ये जितनी भी प्रोसीजर होती है उनको क्या बनाया जाए, उनका मैनेजमेंट अच्छा किया जाए, उनको सुव्यवस्थित बनाया जाए और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम करने के लिए ये काम करता है। देखिए अभी क्या हो रहा था कि अलग अलग राज्य में अलग अलग समितियां थी। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर स्टेट है और इसकी कोई पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो लेकिन इनके अंदर जो आपस में कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे नहीं था, यानी कि सेंट्रल से कोई देखने वाला इनके ऊपर कोई भी नहीं था। अभी तक ये जो रेगुलेट हो रही थी, कहाँ से हो रही थी? राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन अब इनके ऊपर किसकी निगरानी रहेगी? केंद्र सरकार की भी निगरानी रहेगी। तो निश्चित रूप से अब जो है ये जो सहकारिता, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे बदलाव आने वाले हैं, कई सारे रूल्स भी चेंजेस होंगे। लाजमी है ये चीज़ें कि ये तो होनी ही है। तो यहाँ पे MSCS का क्या मतलब है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक हमने ये भी पढ़ा था बीच में कि जो एक सोसाइटी है किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर है, सपोज स्टेट 1 के अंदर है, अब वो क्या कर रही है, अपनी जो ब्रांच है वो स्टेट 2 के अंदर भी ओपन कर देती है। तो इनको भी हम क्या बोल सकते हैं? बहुराज्य सहकारी समितियां कह सकते हैं। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि जो सहकारिता है, सहकारिता सोसाइटियां हैं, ये जो है एक सीमित दायरे में काम कर रही है या फिर इनकी कुछ असफलताएं भी हैं। तो अब ये जो असफलताएं हैं वो निश्चित रूप से किस में बदलने वाली हैं? सफलताओं में ही बदलने वाली है। ये भी एक अच्छे बैंक की तरह अब काम करेगी। इसमें भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं अब डेवलप होने वाली हैं। सो कैसी लगी आपको ये लेटेस्ट जानकारी? तो जल्द ही मिलते हैं आपसे आपके MCQs लेकर के। बी रेडी टू गिव योर आंसर्स। थैंक यू।